यात्रा करिए, चलो बहुत अच्छी बात है, उससे समस्या हल नहीं होगी। और जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें ही मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। जो पढ़ा लिखा वोटर है वो वोट डालने जाता ही नहीं है, और जो मिडिल क्लास है बिल्कुल नीचे लेवल का, जिनको बिजली पानी फ्री चाहिए वो वोटिंग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में। जैसे कि आप सब जानते हैं, एमसीडी इलेक्शन में इस बार आम आदमी पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि जो 15 साल से सत्ता में बनी हुई बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ करती है आम आदमी पार्टी इस बार नज़र आई। आगे का मुद्दा यही है कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें यहाँ तमाम लोग जो हमसे जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे, उनकी राय आपको बताएंगे कि वो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें कौन सी पार्टी को देखना चाहेगी। आइए कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। बीजेपी नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? राजेश जी। अंकल जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जो आम आदमी पार्टी ने इस बार एमसीडी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया कि पूरा पूर्ण बहुमत से वो यहाँ पर जीती है, तो आगे 2024 में जो इलेक्शन है उसमें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को देखना पसंद करेंगे? बीजेपी आएगी उसके अंदर। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी के उसके अंदर जो करने की क्षमता है किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन इस बार एमसीडी में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आई है, तो लोगों का विश्वास एमसीडी पर, जब एमसीडी में वो आई है आम आदमी पार्टी आई है, तो देखने को ये देखा जा सकता है कि इस बार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, दिल्ली के अंदर जो पढ़ा लिखा वोटर है वो वोट डालने जाता ही नहीं है, और जो मिडिल क्लास है बिल्कुल नीचे लेवल का, जिनको बिजली पानी फ्री चाहिए वो वोटिंग करते हैं। 40% वोट तो जो पढ़े लिखे जाते ही नहीं है देने के लिए। रीज़न यही है सिर्फ, और कोई रीज़न नहीं है। तो एमसीडी में जो इस बार जीती है आम आदमी पार्टी, तो उसका क्या, जीत का क्या कह सकते हैं कि किस वजह से जीती है? मैंने बताया तो सही, जो पढ़ा लिखा वोटर है वो तो वोटिंग करने जाता ही नहीं है, यही वजह है, और कोई वजह नहीं है इसके अलावा। तो बीजेपी कह रहे हैं आप, बीजेपी क्यों? बीजेपी के क्या काम है? आज भारत की पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी पावर है, हर देश भारत की मान्यता को मानता है। पहले एक हमारा नेता भी जाता था, कोई अमेरिका जाता था या कोई स्टार जाता था, क्रिकेट स्टार हो, उसको बिठा के 3 घंटे 6 घंटे रखते थे एयरपोर्ट पे। आज इंडिया वाला सीधे खुले आम पे जाता है, कोई नहीं रोकता उसको। अभी यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, पाकिस्तानी लोग और देश के लोग भारत का झंडा लेके घूमे हैं, खूब भारत का झंडा दिखा के वहाँ से निकले हैं। लेकिन जो अगर हम और पार्टी की बात करें, जैसे कि कांग्रेस की बात करें, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है 2024 इलेक्शन में? कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं पड़ेगा। वो कहते 1 महीने से पैदल चल रहा है, कहता है 3000 किलोमीटर में पैदल चल जाए। क्या 100 किलोमीटर पैदल डेली चल सकता है कोई? चल सकता है कोई? 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता, एक कावड़िया भी नहीं चल सकता। वो 100 किलोमीटर कैसे चल लेंगे? तो आपको लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए और बीजेपी ने काम? मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि 2024 जो लोकसभा इलेक्शन है किस पार्टी को देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी या फिर एमसीडी में इस बार हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जीती है? एमसीडी में तो देखो आप आई गई है, बाकी मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें ही मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। कैसे, मतलब बीजेपी ही क्यों? मैम, बीजेपी ने देखिए, मोदी जी ने अच्छे काम करे हैं। धारा 370 जो थी लगी हुई इतने सालों से, वो हटवाई है, और हमारे क्या कहते हैं देश में और भी बहुत अच्छे काम करे हैं। उनकी कुछ योजनाएं हैं जिनका लाभ मतलब सभी उठा रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है। केंद्र सरकार तो देखो अपना काम कर ही रही है, राज्य सरकार भी अपना काम कर रही है, जो सेंट्रल में बैठी हुई है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं ना मैम। जी अंकल, आपसे जानना चाहूँगी कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है किस पार्टी को देख रहे हैं आप? किस पार्टी को देखना चाहिए? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? हैं? बीजेपी ही क्यों? लोग कह रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहा है, महंगाई छोड़ के। महंगाई के बारे में मत पूछो ना, लेकिन महंगाई के बारे में नहीं। हाँ, क्योंकि जब से वो बैठा सीट पे महंगाई है, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वही आएगा जी, बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा कर रखा है ना, इसलिए। तो मतलब केजरीवाल सरकार की फ्री पॉलिसी ठीक है? नहीं, केजरीवाल अपनी जगह सही है, मान लो बीजेपी अपनी जगह है, दोनों वो केंद्र का है, ये जो है कि अपना दिल्ली का सही है दोनों। अंकल जी, जानना चाहूँगी कि जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन है उसमें किस पार्टी को आप देख रहे हैं? हम तो मोदी साहब को ही। जी,
मोदी ही क्यों? ऐसा अभी जो हालत है ना जी, जो देश को चला रहे हैं, तो अभी तक तो ठीक चल रहा है। यहाँ उम्मीद आ रही बढ़िया चलेगा। वर्ल्ड में भी नाम किया इन्होंने, ये तो एनी संसद ऑल वर्ल्ड में जो नाम किया। अपोजिट पार्टी में हमें कोई लगता नहीं है ऐसा जो उनका मुकाबला आपको है। क्या लगता है कि मोदी ने इंटरनेशनली नेशनली नाम करा है, इसी वजह से आनी चाहिए, हाँ, देश का नाम किया हुआ है। या कुछ और मुद्दे हैं और काम है उनके जिस पे आप ये कह रहे हैं कि हाँ 2024 में मोदी आने चाहिए? ऐसा जी, और काम तो मैं कुछ बता नहीं सकता, आपको कह नहीं सकता। अच्छे भी काम हुए हैं इनके, और कुछ ऐसे भी हुए हैं जो दिक्कत भी आई है पब्लिक को। लेकिन सर अगर हम एमसीडी की बात करें, अभी चुनाव गए हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी का जोर इतना सही रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसका कारण ये था, आम आदमी पार्टी में पीतमपुरा रहता हूँ, मेरा ये कपड़े का काम है चांचौक में। आम आदमी पार्टी इन्होंने लगन से काम कर रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने जैसे बसों का माफ़ कर रखा है, या लेडीज़ों का, पहली बात वो भी है, और कुछ अपने सहूलत पानी की भी दे रखी है इन्होंने। तो ये टैक्स से इसका बचाव हो रहा है जो लोगों को, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो बहुत, और उन्होंने कार्य भी किया है। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसके अलावा अगर कहोगे बताऊँगा। मैं पीतमपुर में ब्लॉक में रहता हूँ, एमई ब्लॉक में। वहाँ पर आप अगर एमई 22 में रहता हूँ, 22-3 में, आप अगर वहाँ पर आके देखोगे ना, इतनी गंदी हालत हो रही है पार्क की और की। कोई भी पार्टी इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। बदबू हो रही है, रहने के लिए गंदी है, लोग आते हैं इसमें कूड़ा डाल करते हैं। पीतमपुरे की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए अंकल, ये तो रही आपके वार्ड की बात। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जैसे कांग्रेस की अगर बात करूं, तो भारत जोड़ो यात्रा उनकी तरफ से चल रही है। राहुल गांधी हमेशा यही दावा करते हैं कि जो, आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं 2024 इलेक्शन में पड़ने वाला है या नहीं? देखो, ऐसे है, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, यात्रा करिए, चलो बहुत अच्छी बात है जाकर, उससे समस्या हल नहीं होगी। अपने अपने विचार है। अब देखो, कुछ काम करोगे तो समस्या लोगों की हल होगी, अब काम नहीं करोगे तो उसको बातों से तो समस्या हल नहीं होगी। यात्रा की जगह आप करोड़ों लाखों आदमी हैं, भूखों को खाने खिलाओ, नहीं समझे, गरीबियों को मतलब पढ़ाओ लिखाओ कराओ, वो काम करो तो बेटर रहेगा। अब इसमें लाखों करोड़ों रुपये खर्चा कर रहे हो, नहीं समझे, उससे समस्या कैसे हल होगी बताओ? किसी की दुख दर्द दूर करोगे तो समस्या हल होगी ना जी। अब यहाँ भी देखते हैं कितने बेचारे परिवार जो है, व्यापारी हो ना, व्यापार बंद हो चुका, बीमारी के कारण आप हुआ, तो उनकी कौन सहायता की है? तो बहुत बुरी हालत हो रही है जी, दुकानें बंद होगी, काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, होलसेल की अपने। मतलब बीजेपी ही आनी चाहिए आपके यहाँ? अब वैसे तो हम किसी राजनीति से हैं नहीं, हमारे विचार तो ये है भाई, जो काम अच्छा करे वही आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपको अंकल। कोई कारोबार हो